हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी एसएचबी ऑफिशियल में। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं सदाम बाली आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसे फ्रेंड्स आपको मालूम है कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पे हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। जिन्होंने ये 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करूँगा, आपको बिल्कुल भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज और प्रॉब्लम होती हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स हमारे करेज हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहे स्टडी एसएचबी ऑफिशियल में। और नए फ्रेंड जो हैं, स्टडी एसएचबी ऑफिशियल के बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अपकमिंग लेक्चर जो हों आपको नोटिफिकेशन उसके बारे में मिल पाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, इससे पहले मैं 2 टॉपिक्स आपको समझाऊंगा अभी। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो ये 2 टॉपिक आपको मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद अभी इन टॉपिक्स को समझाने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन पे चलेंगे हम। तो फ्रेंड्स, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग का। तो फ्रेंड्स, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है? फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है फ्रेंड्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे क्या होते हैं, जर्नल्स होते हैं, लेजर्स होते हैं, इसमें इनको रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। किसमें फ्रेंड्स, डबल एंट्री बेसिस सिस्टम में हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये क्या होता है, दिस सिस्टम ऑफ, अब ये सिस्टम किसने इन्वेंट किया था? इस सिस्टम को जो थे फ्रा लूका पचोली थे, यानी कि फ्रा लूका पचोली जो थे, जो इटालियन मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था, मतलब कि इसको इन्वेंट किया था, इस मेथड को, डबल एंट्री बुक। जो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इसमें अकाउंटिंग सिस्टम में, जो अकाउंटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस को किसने इन्वेंट किया था, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को? ये थे फ्रा लूका पचोली जो कि इटालियन मैथमेटिशियन थे। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में, कि इसमें यह है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। फ्रेंड्स, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में 2 पहलू होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ऑन द अकाउंट, वन अकाउंट इज टू बी डेबिट एंड अदर अकाउंट इज, एक अकाउंट डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड होता है। कैसे फ्रेंड्स, हम जानते हैं इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, क्या होता है, मतलब डबल काउंटिंग बुक सिस्टम में क्या होता है, डबल एंट्री बुक सिस्टम में क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 फोल्ड एस्पेक्ट्स। वन पार्टी गिविंग बेनिफिट, एक पार्टी बेनिफिट दे रही है और दूसरी पार्टी जो है बेनिफिट रिसीव कर रही है। फ्रेंड्स, जो डेबिट साइड है फ्रेंड्स, इसको याद रखिए, लेफ्ट साइड में जो हम रिकॉर्ड करते हैं, लेफ्ट साइड में उसको हम क्या कहते हैं, डेबिट साइड कहा जाता है। और राइट साइड में जो रिकॉर्ड करते हैं हम, उसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं फ्रेंड्स। और जो डेबिट और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन आपस में इक्वल होती है। फ्रेंड्स, इसको कैसे मैं बताऊंगा कि जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे जो आपके लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा, आपका डेबिट होगा। और राइट हैंड से में आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। यानी कि लेफ्ट हैंड में जो हम रिसीव करते हैं और क्रेडिट में जो हमें देना पड़ता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। फ्रेंड्स, ये जर्नल में मैं आगे नेक्स्ट जब टॉपिक लाऊंगा उसमें एक्सप्लेनेशन से आपको बताऊंगा किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट व्यू से कि ये पूछा जा सकता है लेफ्ट साइड में हमारा कौन सा होता है, डेबिट होता है या क्रेडिट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड में जो हमारा होता है डेबिट साइड होता है और राइट हैंड में क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है, जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। और डेबिट और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन दोनों आपस में इक्वल होती हैं। फ्रेंड्स, इसको एग्जांपल से समझाते हैं, बेटर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इसको। फ्रेंड्स, जैसे हमने एक मशीनरी जो है 1 लाख रुपए की परचेज़ की, मतलब कि मशीनरी की जो प्राइस है, मान लो फ्रेंड्स इसकी 1 लाख है, हमने इसको परचेज़ किया। और जो मशीनरी हमने परचेज़ की, तो ये मशीनरी अकाउंट में क्या आएगा, डेबिट, इसको माना जाएगा क्या है, डेबिट मशीनरी। मतलब इसको मशीनरी जो हमने खरीदी, द मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड एज मशीनरी।
तो मशीनरी जो आएगा, मशीनरी अकाउंट जो होगी ये डेबिटेड होगा, क्योंकि हमें 1 लाख की मशीनरी हमने लाई। और फ्रेंड्स ये क्या होगा, डेबिट साइड आएगा, डेबिट। और जो हम पैसा देंगे, जो हम इस मशीनरी के लिए पैसा देंगे, तो दैट मीन्स जो हमें हम हमारे पास ये है मशीनरी, बिजनेस में जो आई तो हमारा डेबिट साइड में आएगा। जो अकाउंट जो इस अकाउंट को हम ये अकाउंट जो होगा हमारा, ये क्या होगा, डेबिट साइड होगा, क्योंकि हमारे पास जो है मशीनरी जो है 1 लाख रुपए की मशीनरी हमने खरीदी, और इस मशीनरी के लिए जो हमने पैसा दिया इन द बिजनेस एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिट। जो कैश देंगे हम इसके लिए, कैश देंगे तो इसको क्या हम कहेंगे, क्रेडिट। जो हमने मशीनरी खरीदी ये हमारा डेबिट साइड आएगा, और जो हमने दी, जो हमने कैश दिया अकाउंट, कैश अकाउंट दिया, तो ये क्या होगा, हमारा क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे पता चला हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। क्योंकि हमें एग्जांपल से क्लियर हो गया कि हमने एक मशीनरी, एक ट्रांजैक्शन की, हमने मशीनरी खरीदी, इसके लिए 1 लाख रुपए की मशीनरी थी। जो हमारी मशीनरी आई ये डेबिट से आए, और जो हमारा कैश मशीन है ये क्रेडिट से आएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट। इसीलिए ये आपस में, कोई भी ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल होते हैं। फ्रेंड्स ये इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम किस बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, फॉर द जो मतलब कि यानी कि जो हम बिजनेस यानी कि जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं इसी अकाउंट्स में करते हैं, हम इन ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन, तो इसकी टाइप्स हैं अकाउंट्स की। एक्चुअली में अकाउंट क्या होता है फ्रेंड्स, अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंट क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है। किसके रिलेटेड होता है, पर्सन हो सकता है, इसमें कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, या कोई आइटम्स हो सकते हैं, इसके रिलेटेड हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखते हैं अकाउंट्स में। एंड अकाउंट हैज़ 2 साइड्स, ये ऑलरेडी मैंने कहा, लेफ्ट हैंड साइड होता है, और लेफ्ट हैंड साइड के हमारा क्या होता है, डेबिट साइड डेबिट होता है, और राइट हैंड साइड क्या होता है, हमारा क्रेडिट होता है। फ्रेंड्स इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेबिट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपका कौन सा होता है, और राइट हैंड साइड में क्या होता है। तो फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, डेबिट होता है, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो फ्रेंड्स अकाउंट क्या होता है, अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर। तो ये क्या है, अकाउंट रिकॉर्ड है बिजनेस ट्रांजेक्शन का, जो भी हम ट्रांजेक्शन उसका रिकॉर्ड है, पर्सन के बारे में हो सकता है, कंपनी के बारे में हो सकता है, फर्म के बारे में, या कोई आइटम्स के जो रिकॉर्ड रखते हैं। तो फ्रेंड्स फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंट्स आर क्लासिफाइड। तो रिकॉर्ड जो हम रिकॉर्ड रखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग वेरियस बिजनेस, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें हम क्या अकाउंट्स क्लासीफाई किए हैं, अकॉर्डिंगली हमें अकाउंट भी क्लासीफाई किए हैं कि किस में हम कौन सा रिकॉर्ड रखते हैं, किस ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड रखते हैं। तो फ्रेंड्स 3 टाइप्स के जो अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट्स है, रियल अकाउंट्स है, और नॉमिनल अकाउंट्स है। तो फ्रेंड्स समझते हैं हम पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है फ्रेंड्स, अकाउंट्स डीलिंग विद पर्सन एंड इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड पर्सन अकाउंट्स। क्या होता है इसमें कि वो अकाउंट जो पर्सन या इंस्टीट्यूशंस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब पर्सन, इसमें पर्सन भी यहाँ पे 2 टाइप में होते हैं। पर्सन हियर मीन्स नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन में कौन आएगा, मोहन सोहन, इनके ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड रखते हैं। और दूसरा आएगा इंस्टीट्यूशंस, इनको क्या आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। जो इंस्टीट्यूशन होंगे हमारे ये होंगे आर्टिफिशियल पर्सन, और जो हमारे पर्सन्स होंगे जैसे मोहन सोहन ये आ गए नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल में हमारे इंस्टीट्यूशन आते हैं जैसे HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स आ गया, SBI, ये जो ट्रांजेक्शन्स यहाँ ये रखते हैं, तो दैट मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट्स कहा जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पे जो पर्सन नेचुरल पर्सन क्या आएगा, मोहन सोहन एक्स्ट्रा, ये जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो पर्सनल अकाउंट इनका आएगा। जैसे इंस्टीट्यूशन में आर्टिफिशियल पर्सन कौन सा आएगा, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, SBI, ये क्या आएगा, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये भी अपनी ट्रांजेक्शन रखते हैं, तो इनके अकाउंट्स को पर्सनल अकाउंट कहा जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हमारे पास रियल अकाउंट्स क्या होते हैं। तो क्या होते हैं फ्रेंड्स रियल अकाउंट्स, दीज आर अकाउंट्स रिलेटेड टू द एसेट्स और प्रॉपर्टीज और पोजीशंस। तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, ये वो अकाउंट है जो ट्रांजैक्शंस रखते हैं, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड रखते हैं, किसके रिलेटेड, एसेट्स होगी हमारे पास। एसेट्स मैंने ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स जो सेकंड लेक्चर में, एसेट्स हमारे पास जो होता है उसका रिकॉर्ड। एसेट्स में क्या आता है, हमारा कैश आ सकता है, हमारा स्टॉक आ सकता है, इसका ट्रांजैक्शन रिलेटेड होते हैं। प्रॉपर्टी जो हमारे पास है इसकी ट्रांजैक्शन, और जो पोजीशन जो भी हमारे पास है इसका जो रिकॉर्ड होता है इसको रियल अकाउंट्स कहा जाता है।
तो डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस और अदरवाइज दे और फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो इनकी फिजिकल एक्समें दो हिस्सों में इसको बांटा गया है। एक होता है रियल अकाउंट में दो टाइप्स के आते हैं, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं, द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द एसेट्स दैट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये वो अकाउंट्स होते हैं जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, किसके रिलेटेड जो होते हैं, वो एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, रिलेटिंग टू द एसेट्स, वो एसेट जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे मशीनरी, स्टॉक आ गया, हमारे पास कैश आ गया, व्हीकल हो गया। ये इन सब की ट्रांजेक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, टेंजिबल रियल अकाउंट। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब दूसरा हमारे पास फ्रेंड्स क्या आता है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। मतलब कि रियल अकाउंट की दूसरी टाइप क्या है, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। यानी कि तीन टाइप्स के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो कि दो टाइप्स के होते हैं, टेंजिबल अकाउंट्स और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, ये अकाउंट्स क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, किसके रिलेटेड, प्रॉपर्टीज होती जैसे जिनकी कोई भी प्रॉपर्टी पोजीशन, जो प्रॉपर्टीज किसके रिलेटेड, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती बट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड वैल्यू एंड हैव वैल्यू अटैच टू देम। इनकी क्या होती है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन ये क्या होते हैं, मॉनेटरी, इनकी मनी के ये क्या है, बेनिफिट देते हैं, ये बेनिफिट देते हैं और इनको क्या होता है, मनी टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं, दैट है वैल्यू अटैच टू देम। इनकी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे गुडविल है, गुडविल है, ट्रेड है, मार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये सब हमें क्या देते हैं, बेनिफिट देते हैं बिजनेस में। तो दैट मीन्स फ्रेंड्स, इनकी ट्रांजेक्शन को जब हम गुडविल से ट्रेड वगैरह, इनकी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं किसी अकाउंट में, तो किस अकाउंट में करते हैं, इसी को हम कहते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट। फ्रेंड्स गुडविल मैंने ऑलरेडी कहा क्या होता है, और पेटेंट्स भी मैंने क्या ऑलरेडी कहा क्या होता है, कॉपीराइट्स भी मैंने क्या क्या होता है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी क्या होता है, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स में आपको बताया फ्रेंड्स, वहाँ से देख लीजिए। गुडविल क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी मान लीजिए कोई बिजनेस है, उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, उसकी अपनी डीलिंग है किसी के साथ, तो मतलब कस्टमर वहाँ पर ज़्यादा जाता है तो उसकी गुडविल है। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क कंपनी के जो है साइन होता है, उसका लोगो होता है। और पेटेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स, किसी कंपनी की से हम परमिशन लेते हैं, उसका जो प्रोडक्ट है उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकें, उसको सेल कर सकें, तो उसे पेटेंट्स राइट्स लेते हैं। कॉपीराइट्स में भी हम किसी जब ओनर होता है उससे हम मतलब कि कॉपीराइट्स का जो पर कॉपीराइट्स लेते हैं उससे, ताकि उसके जो उसका प्रोडक्ट है या कुछ भी उसको रिसेल कर सकें, या कुछ भी उसकी रिसेल कर सकें, या ये कह सकते हैं उसको रिप्रोड्यूस कर सकें, दैट मीन्स कॉपीराइट होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, जो भी इनोवेशन जो किसी माइंड से, इंटेलेक्चुअल माइंड से बनी हुई जो इनोवेशन, जो आइडियाज़ हो, जैसे, तो दैट मीन्स ये भी ये क्या किस में आता है फ्रेंड्स, इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में आता है। तो इनके रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो इसमें हम किस में मतलब कि रिकॉर्ड रखते हैं, इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हमारे पास होता है नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, ये अकाउंट्स कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, द अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द लॉसेस। ये अकाउंट्स किसके रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रखते हैं, मतलब ये अकाउंट्स जो है रिकॉर्ड रखते हैं ट्रांजेक्शन किसके रिलेटेड होती है, लॉसेस होते हैं, गेन होते हैं, एक्सपेंसेस जो हमारे आते हैं, इनकम जो होती है, जैसे रेंट है, सैलरीज है, वेज है, कमीशंस है, इंटरेस्ट है, बैड डेट है, नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं ये सब। फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने बैड डेट्स आपको कहा क्या होता है। तो नॉमिनल अकाउंट्स कौन होते हैं, वो अकाउंट जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड रखते हैं, किस ट्रांजेक्शन को, लॉसेस के रिलेटेड, गेंस के, एक्सपेंसेस के, इनकम जो होता है, जैसे रेंट है, सैलरीज है, वेज है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, बैड डेट है, ये सब क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट्स आता है। फ्रेंड्स आप आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। एक तो मैंने बताया आपको डबल बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है, और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है फ्रेंड्स, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रेंड्स अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है असल में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, यानी कि दो एस्पेक्ट्स क्या है, डेबिट और क्रेडिट होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है। यानी कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, जितना हम डेट जितना हमारे पास आता है उतना हमारे पास से जाता भी है। तो इसीलिए मैंने कहा आपको पहले डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, यानी कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, एक तो उसका डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड। जो हम डेबिट साइड किस साइड लेते हैं फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड,
और राइट हैंड साइड में हमारा क्या आता है, क्रेडिट साइड। तो फ्रेंड्स अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल। क्या होता है ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये कहती है कि एसेट ऑलवेज लायबिलिटीज और कैपिटल्स के इक्वल होते हैं। फ्रेंड्स किसके इक्वल होते हैं, एसेट जो होते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल्स के इक्वल हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसको इक्वेशन के जरिए से हम इसको प्रूव करते हैं किस तरह से एसेट्स जो होते हैं लायबिलिटीज और कैपिटल्स के इक्वल होते हैं। फ्रेंड्स एसेट्स मैंने ऑलरेडी बताया क्या क्या होते हैं। एसेट्स में फ्रेंड्स क्या आती है, जो हमारा कैश है। एसेट ऐसी चीज़ें बिजनेस के पास जो होती है जिनकी फ्यूचर में उसको बेनिफिट होता है। एसेट्स में कौन सा आता है फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास कैश है हमारे पास, इसको सेट में कहेंगे। स्टॉक है हमारे पास, ये क्या है, सेट में आएगा। लायबिलिटीज हम जो हमें जो बिजनेस को जो देना है, जैसे लोन्स आ गया, ये लायबिलिटीज आएगी। फ्रेंड्स कैपिटल में क्या है, जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, उसको कैपिटल कहा जाता है। फ्रेंड्स ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हैं, लेकिन थोड़ा मैं आपको फिर बता रहा हूँ ताकि आपको याद वो चीज़ें आ जाएँ। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो है, अब इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन से, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। तो फ्रेंड्स अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ट्रांजैक्शन किसके इक्वल, जो असेट्स किसके इक्वल होता है, लायबिलिटीज और कैपिटल। अब इसको हम इक्वेशन से प्रूफ करते हैं। फ्रेंड्स इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आज इस इक्वेशंस को बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल, और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें और कम्प्लीकेटेड, दिन ब दिन मैं आपको कम्प्लीकेटेड 2-3 लेक्चर्स में इस पर प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पे जो भी क्वेश्चन होंगे आपको सब क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और आई होप आप अगर यहाँ से ध्यान देंगे आपको बिल्कुल भी अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए एक ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसने बिजनेस ए स्टार्टेड बिजनेस, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपये से। मतलब कि जो 50,000 रुपये उसने लगाया, दैट मीन्स उसको कैपिटल है, उसको काम कहेंगे कैपिटल है। यानी कि ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो 50,000 रुपये लगाया, जो 50,000 रुपये लगाया वो उसका बिजनेस में कैपिटल कहेंगे। और जो 50,000 हमारे पास जो कैश आया बिजनेस में, उसको असेट कहेंगे। फ्रेंड्स ये 50,000 यहाँ पे क्या आएगा, आया फ्रेंड्स एसेट्स है। फ्रेंड्स एक बार फिर ध्यान दीजिए, क्या होगा, ए पर्सन है, उसने क्या किया, ए ने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है, कितना था पैसा उसके, 50,000 रुपये, 50,000 उसके पास पैसा है। अब उसने बिजनेस में जब पैसा लगाया था, जो बिजनेस में पैसा लगाया उसको बोलते हैं फ्रेंड्स कैपिटल, बोलते हैं फ्रेंड्स कैपिटल, ठीक है यहाँ तक। अब वो कैपिटल जब उसके बिजनेस में आया, दैट मीन्स ये 50,000 यहाँ पे आया, कैश आया, तो दैट मीन्स ये एसेट बन गया। अब यहाँ पे बिजनेस में जब ये पैसा आया, एसेट बन गया, या तो कुछ खरीदा होगा या कैश है यहाँ पे, तो दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या आएगा, एसेट। अब बिजनेस के पास क्या है, 50,000 एसेट है और 50,000 जो कैपिटल लगाया उसने, तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। अब फ्रेंड्स क्या होता है, अब परचेज गुड्स फॉर कैश। अब ये क्या हो गया, 30,000 की गुड्स परचेज की, 30,000 की गुड्स जो है परचेज की गई। जो हमारे पास एसेट्स था उसमें से हमने क्या किया, जो हमारे पास कैश है, जो कैश लगाया उसमें से 30,000 की उसने क्या किया, हमने या किसी ने भी, बिजनेस ने, क्योंकि बिजनेस हम अकाउंटिंग पढ़ रहे तो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे, तो क्या हुआ, इसमें 30,000 की जो है गुड्स परचेज की। अब इस 50,000 में जो, अब देखो एसेट्स में से हमने 30,000 जो है 30,000 50,000 कैश में जो हमारे पास जो एसेट है, इसमें से 30,000 हमने क्या दिया, खर्च कर दिया, तो माइनस में आएगा फ्रेंड्स, माइनस में 30,000 आएगा। और 30,000 का हमने जो गुड परचेज किया वो हमारा एसेट में आएगा। देखो 30,000 का हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएगा यहाँ पे 30,000 का आएगा। तो फ्रेंड्स जो माइनस में जाएगा, जो हमने क्या दिया, कैश दिया, पैसा, और जो वापस आएगा हमारे पास, मतलब कि जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुड्स आएंगी, प्लस में आएगा यहाँ पे 30,000 का। तो दैट मीन्स लायबिलिटीज़ यहाँ पे कुछ नहीं, हमने कुछ भी नहीं लिया है, और कैपिटल जो है सेम रहेगा, कैपिटल जो हमारा सेम रहेगा जितना था हमने जो लगाया था 50,000। तो फ्रेंड्स अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखो 50,000 एसेट है, यहाँ पे 30,000 का हमने लिया, 30,000 ये तो माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल कितना बचा है फ्रेंड्स, ये टोटल हमारे पास 50,000 बचा है। और यहाँ पे क्या बचा है फ्रेंड्स, यहाँ पे तो कैपिटल भी है, 50,000, लायबिलिटी हमारे पास 0 है फ्रेंड्स। आया फ्रेंड्स, पहली इक्वेशन आपको समझ आ चुकी होगी। अब जो न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे एसेट्स में, 30,000 में से 30 0 बना, तो टोटल एसेट्स हमारे पास अभी कितना है, 50,000 है, और लायबिलिटीज़ कुछ भी नहीं है, 0। और जो कैपिटल, कितना कैपिटल है हमारे पास, 50,000, जो बिजनेस से पैसा लगाया 50,000। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है परचेसेस गुड ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब क्या करता है, नेक्स्ट में जो ट्रांजैक्शन होती है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो होती है 20,000 की क्रेडिट पे यानी उधार ले रहा है, क्या कर रहा है, उधार ले रहा है। अब जो बिजनेस ने प्रोडक्ट लिया, अब उधार पे लिया फ्रेंड्स, अब ये उधार आएगा फ्रेंड्स लायबिलिटीज़ में आएगा, यहाँ पे 20,000 उसने उधार ली चीज़ें,
और जो प्रोडक्ट्स उसने खरीदा ये किस में एसेट बनेगा, जबकि जो उसने चीज़ ली, जो प्रोडक्ट्स उसने लिया, जो गुड्स लिए, वो एसेट में इंक्लूड, प्लस हम जो 20,000 के उसने सामान लाया तो 20,000 यहाँ हमारा एसेट बन गया फ्रेंड्स। जो उसने सामान लाया बिजनेस ने, जो बिजनेस के लिए सामान लाया गया 20,000 का, वो गुड्स ली, ये हमारा यहाँ पे एसेट बन गया। लेकिन लिया है उधार पे यहाँ पे हम लेंगे लाइबिलिटीज़ में, और कैपिटल हमारा सेम रहेगा। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे उसने क्या किया है, 20,000 क्रेडिट पे यानी उधार लिया है, उधार हमारा यहाँ पे आ गया लाइबिलिटीज़ में, वो जो प्रोडक्ट लाया उसने वो एसेट्स में आ जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमने सामान लाया वो हमारा एसेट्स है, स्टॉक जो हमारा एसेट है। फ्रेंड्स अब क्या होता है, अब न्यू इक्वेशन यहाँ पे क्या आएगी फ्रेंड्स। अब देखो 50,000 उसके पास ऑलरेडी था, एसेट जो था 50,000 उसके पास, एक मिनट, 50,000 उसके पास ऑलरेडी था, एक मिनट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या था उसके पास, 50,000 उसके पास ऑलरेडी था। एक मिनट फ्रेंड, थोड़ी यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। तो फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स दोबारा मैं बताऊंगा। अब न्यू इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास क्या आई, न्यू इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे क्या आई, जो यहाँ पे, तो यहाँ तक ठीक है फ्रेंड्स। अब दोबारा मैं यहाँ पे बताता हूँ, उसने 20,000 का, तो यहाँ पे अब उसके पास कितना बचे, 20,000 के उसने उधार लिया था जो प्रोडक्ट, और यहाँ पे आया क्रेडिट, उसका स्टॉक बन गया, क्रेडिट पे लिया था, और यहाँ पे उसका ये क्या बन गया, या मतलब कि एसेट्स उसका बन गया, एसेट्स बन गया, क्योंकि उसने जो प्रोडक्ट उधार लाया और यहाँ पे एसेट्स बन गया। और टोटल उसके पास कितना बन गया यहाँ पे एसेट्स, अब 50 और 20 70,000, और ये जो है लाइबिलिटीज़ 20,000 है यहाँ पे, और जो कैपिटल है वो बिल्कुल सेम है फ्रेंड्स, फिर कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं है। अब न्यू इक्वेशन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होती, अब नया क्या है इसमें, अब क्या करते हैं, सोल्ड गुड कॉस्टिंग ऑफ 10,000 फॉर 12,000। अब क्या करता है फ्रेंड्स, वो 10,000 के प्रोडक्ट्स क्या करता है, बेचता है, मतलब कि अब वो सेल करता है, चीज़ें बेचता है, गुड्स बेचता है, कितने में, 12,000 में, मतलब कि उसकी कास्ट कितनी थी, कास्ट थी फ्रेंड 10,000, और बेचता कितने में, 12,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो उसने क्या किया, अब जो मतलब कि 10,000 में उसने क्या की, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 10,000 थी, तो हम ये जो कैश है उसमें से 10,000 डिडक्ट करेंगे, है ना, जो हमारे पास एसेट है 10,000, और 12,000 की उसकी सेल हुई फ्रेंड्स, 12,000 की सेल हुई। देखो यहाँ पे 70 है ना, तो यहाँ पे 10,000 यहाँ किस पोर्शन में लेंगे हम, एसेट्स में, क्योंकि कैश में से उसने जो कॉस्ट लगाई, जिसमें गुड्स में जो उसको गुड्स के लिए कॉस्ट आई, तो कितनी है 10,000, और जो सेल की उसने 12,000। तो फ्रेंड्स 12 में से 10 को निकालेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 2,000। तो फ्रेंड्स ये 2,000 क्या आएगा, प्रॉफिट, क्योंकि हमने कॉस्ट में से, यानी कि जो सेल की हमने उसमें से कॉस्ट निकाल दी, सेल हमारी कितनी थी 12 थी, और कॉस्ट हमारी कितनी है 10 है, तो कितना बचेगा 2,000। तो फ्रेंड्स ये 2,000 क्या प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हम किस में लगाते हैं, कैपिटल में। फ्रेंड्स प्रॉफिट किसके पास जाता है, ऑनर के पास, कैपिटल, यानी कि प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा फ्रेंड्स, याद रखना, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या एक्सपेंसेस जो होंगे वो कहाँ किसके पास जाते हैं, कैपिटल में हम इंक्लूड करते हैं फ्रेंड्स। अगर प्रॉफिट होगा ऐड करते हैं और लॉस होगा उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने गुड्स सेल की, गुड्स को जो बेचा, उसकी कॉस्ट कितनी थी 10,000 थी, और हमने सेल की 12,000 में, 2,000 जो है हमारे पास प्रॉफिट आया, तो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया, और जो 10,000 जो हमारी कास्ट आई थी और 12,000 जो हमने सेल की, यहाँ असेट्स में भी आएगा, इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या आएगी, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना आएगा, 12 और 10 में से कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास, टोटल कितना बनेगा 72,000, यानी कि 10,000 में से 12,000 में से 10,000 निकालेंगे, 2,000 और 70,000 ये है, 72,000 टोटल बनेगा हमारे पास। और यहाँ लाइबिलिटी सेम रहेगा, लाइबिलिटीज हमारा यहाँ सेम है, और यहाँ पे 52,000 के साथ जो प्रॉफिट 2,000 आया था, 50,000 के साथ 2,000 जो प्रॉफिट आया, टोटल कितना बना
52,000 आया फ्रेंड्स, 52,000 फ्रेंड्स। तो दैट मीन्स ये अब कितना आएगा फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ से ध्यान देंगे एक साइड से एसेट्स और लाइबिलिटीज कैपिटल्स इक्वल आते हैं अगर आप काउंट करेंगे तो फ्रेंड्स इन सब को अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये साइड पोर्शन जो है इसके इक्वल आएगा, यहाँ पे भी इक्वल आएगा। लेकिन फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब फ्रेंड्स न्यू क्वेश्चन तो यहाँ पे ये आएगी। अब फर्नीचर जो है क्रेडिट पे खरीदा जाता है। अब मान लीजिए ये जो है बिजनेस जो है क्या करता है कि फर्नीचर खरीदा जाता है। फर्नीचर कितने पे, 20,000 पे, 20,000 मतलब क्रेडिट पे खरीदा जाता है, ऑन क्रेडिट रुपीज़ 20,000 फर्नीचर खरीदा जाता है, ठीक है। अब ये 20,000 नहीं फ्रेंड्स 2,000 है, सॉरी ये 2,000 है। अब ये 2,000 जो है क्रेडिट पे फर्नीचर खरीदा गया, ये 2,000 किस में लाइबिलिटीज़ में ऐड हो जाएगा। और जो फर्नीचर जो हमारे पास आया 2,000 ये हमारा एसेट बन गया, यहाँ पे ऐड करेंगे एसेट में फ्रेंड्स। और जो हमारे पास कैपिटल है वो सेम रहेगा फ्रेंड्स, कैपिटल हमारा 0 है, कुछ भी नहीं इसमें ऐड हुआ। तो फ्रेंड्स अब ये क्रेडिट जो हमारे पास यहाँ पे आया, क्रेडिट से हमने जो परचेज किया फर्नीचर, ये हमारा स्टॉक बन गया, यहाँ पे एसेट्स बन गया। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे हम। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यू इक्वेशन 74,000 ये पे, और ये कितना लाइबिलिटीज़ 20,000 पहले लाइबिलिटीज़ था, अब 2,000 का हमने और लिया फर्नीचर तो 22,000 बना फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अब क्या होता है, अब नेक्स्ट ये होता है कि अब क्रेडिटर को जो है 15,000 यानी जो उधार पैसा है उसमें से 15,000 दिया जाता है, जो लाइबिलिटीज़ हमारी है। अब हमारे पास लाइबिलिटीज़ कितनी 22,000 उसमें से 15,000 दे दिया जाता है। तो यहाँ पे अब हमारी क्या हो गया, हमने किस में से दिया लाइबिलिटीज़, जो हमारे पास कैश एसेट था उस कैश में से दिया हमने 15,000 जो हमने कैश में दिया, तो हमारा मतलब कि डिडक्ट यहाँ से कम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा कैश है उसमें से हमारा जो हमारा एसेट्स है इसमें कम हो जाएगा 15,000 रुपये। तो 15,000 74 में निकालेंगे कितना बनेगा 59,000। और यहाँ हमारे पास लाइबिलिटी कम हो गई, 22 में 50 निकालेंगे 7,000। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम देखेंगे 59,000 ये एसेट हमारा आया। अब यहाँ पे लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल कितना आएगा 7,000 प्लस 52,000 कितना आया था फ्रेंड्स 59,000 आता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको मालूम चला एसेट किसके लिए होता है, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम ये देखते हैं कि एसेट्स इक्वेशन में, कि इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स किसके इक्वल होता है, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे देखो लास्ट इक्वेशन में देखा 59,000 यहाँ पे आया, और इसको भी ऐड करेंगे 7,000 प्लस 52,000 कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा 59,000। 59,000 ये भी आया और ये भी आया 59,000। तो फ्रेंड्स इसका मतलब एसेट्स किसके होता है, लाइबिलिटीज इक्वल। फ्रेंड्स इसमें किसी भी आप ट्रांजैक्शन में देंगे, हर ट्रांजैक्शन में एसेट जो है लाइबिलिटीज या कैपिटल के इक्वल हो। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स इस ट्रांजैक्शन को, थर्ड ट्रांजैक्शन को देखो, यहाँ पे फ्रेंड्स अगर यहाँ पे भी देखेंगे आप, ये भी इसके इक्वल होगा। जैसे इसमें देखेंगे 50,000 2,000 की 20,000 की 70,000, और यहाँ पे 50 और 20 कितना 70 आएगा, टोटल करेंगे। हर ट्रांजैक्शन में फ्रेंड्स लाइबिलिटी जो एसेट्स होगा लाइबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अकाउंटिंग इक्वेशन में देखते हैं कि एसेट्स किस तरह से लाइबिलिटीज़ और कैपिटल्स के इक्वल होता है। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। आज हमारे थोड़ा सिंपल लिया, कल हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे फ्रेंड्स। जो अकाउंटिंग इक्वेशन का आज हमने थोड़े सिंपल क्वेश्चन लिया, कल हम इससे और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, अपने नोट्स पे जो है नोट बनाइएगा। फ्रेंड्स अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं फ्रेंड्स कमेंट्स और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक हमारे लिए कर्ज हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारे स्टडी SHB ऑफिशियल यूट्यूब के अलावा हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के अलावा हमारे ट्विटर हैंडल अकाउंट @StudySHB ऑफिशियल पे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ, बने रहिए स्टडी SHB ऑफिशियल में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।